गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 3। आज मैं आया हूँ BMW म्यूज़ियम। ये लेफ़्ट साइड पे म्यूज़ियम है BMW ग्रुप का, बहुत फेमस। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ विजिटर सेंटर फॉर द शोरूम दैट लुक्स लाइक अ फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग। तो आज हम यहाँ चलेंगे। इसकी टिकट अलग है, पता नहीं देखता हूँ मैं जाऊँगा कि नहीं। पहले तो म्यूज़ियम देखूँगा। इसका विजिटर सेंटर भी है, मतलब मेरे को जाके कोई गाड़ी नहीं लेनी है यहाँ पर, बट एक विजिटर सेंटर है यहाँ पे, बिकॉज ये इतना इनोवेटिवली बना हुआ है दैट पीपल हु एवर कम टू विजिट द म्यूज़ियम वो यहाँ पे जाते ज़रूर हैं ये शोरूम में। ये बिल्डिंग है BMW के। And this is the TV tower of Munich, just near the showroom. This is called BMW Welt. और ये ब्रिज है जो यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट होता है, यहीं से जाऊँगा मैं। Maybe I'll see the showroom. Let's see. Let's go visit the museum first. ये एंट्री लाइन लगी हुई है टिकट की। टिकट लेता हूँ। ये कैफ़े है यहाँ पे, बिस्ट्रो। एंड ये सामने वाली बिल्डिंग जिस पे ये iX2 का पोस्टर है, दिस इज़ एक्चुअली द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ BMW। तो ये पूरा एरिया ही एक्चुअली BMW का ही है, शोरूम प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लस म्यूज़ियम। और ये सामने है ओलंपिक स्टेडियम, ये सारा दूर है तो थोड़ा, और ये TV टावर पास में। तो ये एरिया काफ़ी पॉश है, अच्छा है, रियली नाइसली डेवलप्ड। अरे वाह, ये देखो म्यूज़ियम के गेट पे एक BMW है पुराने ज़माने की। चेक दिस आउट। इसका नाम है BMW 525। पता नहीं कौन सा विंटेज मॉडल है, बट लुक्स गुड। अच्छा व्यू है, क्रिसमस ट्री भी है यहाँ पे। चलो अब टिकट लेके अंदर ही चलते हैं सीधा, काफ़ी फिल्मिंग हो गई यहाँ बाहर तो। ओके, आई विल सी यू इनसाइड नाउ। दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द म्यूज़ियम, जिसमें एंट्री लिया मैंने। एंड टिकट अभी ख़रीदता हूँ, थोड़ा सा क्यू ज़्यादा है। जैसे ख़त्म होगा क्यू, आई विल टेक द टिकट। एंड अभी जाके टिकट लेके देन आई विल गो एंड एक्सप्लोरिंग इनसाइड द म्यूज़ियम। ये बिल्डिंग सही है, आई होप इसमें जाने देंगे। लेट्स सी। चलो टिकट लेके अंदर चलते हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम, ये छोटा सा ही पार्ट है। उसके बाद जो मेन म्यूज़ियम है वो मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। लुक एट दिस इंजन, बाइक का इंजन है ये। BMW की स्पोर्ट्स बाइक्स, मोटोरॉड या मोटोहार्ट जो जर्मन में बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? सिलेंडर हेड्स, अलग अलग बाइक्स के। ये पूरा स्पाइरल में बना हुआ है ये पूरा एरिया, ये जो म्यूज़ियम का पार्ट है।
ये देखो एक टाइमलाइन सी आई थिंक ये check this out. This is the BMW F800 GS. वाह क्या बाइक है। टायर्स देखो। अब ये तो जर्मनी है ना, जर्मनी की ही कंपनी है BMW, तो यहाँ पे तो इतने मॉडल्स आते हैं इनके, अपने इंडिया में तो कुछ भी नहीं आते, एक दो को छोड़ के। दिस इज़ अ टूरिंग बाइक। The BMW R80 GS. Touring bike, another touring bike. लद्दाख जाने के हिसाब से सही है वो। कार्बोरेटर्स हैं ये अलग अलग। अरे वाह, ये पुलिस की बाइक्स हैं। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल बाइक है ये, और ये जर्मन पुलिस की है, तभी लिखा है पोलित्ज़ाई। पोलित्ज़ाई अमेजिंग। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बाइक। इसका मतलब ये अभी आई नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन। नीचे skateboard भी रखा है। बहुत ही स्लीक है ये तो, इलेक्ट्रिक टाइप की लग रही है मेरे को लग रहा है। और ये कितनी अच्छी बाइक है, ये कौन सी है? R10, 1947 में कंस्ट्रक्ट हुई थी ये, प्रोटोटाइप है उसका। अच्छी है, स्लीक सी है, उसी टाइम की लग रही है, ओल्ड टाइम्स की, विंटेज टाइप की है ये मॉडल। बट अभी भी आई थिंक स्टाइलिश लगेगा ये काफ़ी, कोई अभी भी चलाए तो। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट पैनल अलग अलग बाइक्स का, और अलग अलग सालों में आई थी ये बाइक्स। पुराने ज़माने के तो सारे ऐसे ही लगते थे, 1930s, 51, 1960, 1970, 78, 83, 2003। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एज इन अर्बन मोबिलिटी। ओ ये क्या भाई, स्कूटर? हाँ स्कूटर है ये। ये कैसा, ये क्या है, क्या ये सिंगल बाइक ऑटो टाइप का कुछ है। लुई विटॉन के इसमें वो लगे हैं, लेदर बैग्स और सीट्स और ये सब। ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होएगी बाइक। BMW CE04, ये भी स्कूटी टाइप की है, इलेक्ट्रिक ही लग रही है मेरे को यार। देखें लिखा है क्या, हाँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सही है यार, अपने इंडिया में भी ज़रा BMW कुछ ज़्यादा बाइक्स लॉन्च कर दे। हमारे यहाँ पे तो एक दो बाइक्स ही हैं स्पोर्ट्स, उसी को ही लोग चलाते हैं, फिर एक्सीडेंट करके गिरा देते हैं। आते तो हैं यूट्यूब पे वीडियोस, ये बाइक गिर गई, वो बाइक गिर गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। भाई तुम इंडियन रोड्स पे 300 की स्पीड पे चलाओगे तो क्या होगा? व्हाट इज़ दिस? ल्यूस्टियन लाइटिंग। अच्छा लाइटिंग है भाई। अरे वाह, ये कौन सी है? क्या बात है। अच्छा लिखा भी हुआ है, मैक्स फ्रिज, इंजीनियर एंड डिज़ाइनर
उसकी बनाई हुई है ये, बहुत ही पुरानी है। तो साइकिल जैसे इसमें वो हैं बार्स, ये हेलमेट्स एंड सीट्स हैं आई थिंक, या विच वन इज़ दिस? दिस इज़ दी, अच्छा ये अलग अलग डिज़ाइनर्स ने जो बनाए थे, बाइक्स डिज़ाइन की थी, उनके उनके डिज़ाइंस में से एक या प्रोबब्ली सबसे पॉपुलर डिज़ाइन होगा जो भी, या आइकॉनिक होगा, वो ये है। और अ फैबुलस बाइक। ये पेट्रोल टैंक्स वाली जो चैसी होती है वो है स्पोर्ट्स बाइक्स की, बोथ साइड्स। अब ये कौन सी है? BMW R5 2016 मॉडल। अरे वाह, गोस्ट राइडर टाइप की लग रही है क्योंकि व्हील बेस काफ़ी लंबा है। दिस इज़ इट। ये कौन सा स्कूटर है? बाइक्स हैं अभी, टूरर्स। ओहो, ये कौन से साल की है भाई? तो बहुत ही पुरानी लग रही है। ये बाइक 1977 की है। दिस इज़ दी BMW R20 G&S सुपर बाइक। उस ज़माने की सुपर बाइक है ये। अब ये आई फास्ट बाइक्स, हाइपर बाइक्स एज दे आर कॉल्ड। वो देखो, अकरापोविच के एग्जॉस्ट्स। ये हुई ना बाइक असली, ये वाली लेनी है अगर मौका मिले तो। अगर BMW वाले स्पॉन्सर कर दें तो यही बाइक लूँगा मैं, S1000RR, माई ड्रीम बाइक। बट दैट्स अ डिस्टेंट ड्रीम, पता नहीं कब होगा ये, बट होगा ज़रूर। अच्छा ये तो M1000RR है। नो, आई लाइक दी S1000RR। M ले लेंगे बाद में, फ़िलहाल तो मुझे S में इंटरेस्ट है, मेरी ड्रीम बाइक है। बट आई लाइक द ब्लैक कलर बेटर। आई डोंट नो इफ़ दे सेल S1000RR in black color. That would be so awesome. ये विंटेज मॉडल्स, ये 92 का BMW R1 सुपर बाइक। कितनी हैवी होती थी उस टाइम पर। दिस इज़ दी R51/3 बाइक है, साइकिल है ये। ये मोपेड जैसी बाइक। ओह, दिस इज़ अ टूरिंग बाइक। ये तो अच्छी है, इसको लेके जाओ लद्दाख, मज़ा आ जाए। ये तो द स्पाइरल जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। मुझे लगा ये टॉप फ्लोर है, ये भी टॉप फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर है वो टॉप फ्लोर। अभी एक एक करके देखते हैं। ओ भाई साहब, क्या बाइक है! R18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल। इसको लेके जाओ दिल्ली से भूटान। R18, ये सब हार्ले टाइप की हैं ये, क्रॉस कंट्री या टूरर्स, लॉन्ग डिस्टेंस टूरर्स। माय गॉड, ये कौन सी है? R9 फ्रॉम द ईयर 2019। अच्छा ये तो नहीं है अभी, नॉट सो ओल्ड। ओह, दिस इज अनदर गुड वन, S1000R।
डबल आर तो इसकी हायर वर्जन है, ये इसका लोअर वर्जन है. दिस एक्चुअली लुक्स मोर फ्यूचरिस्टिक देन द डबल आर. This looks something out of a sci-fi movie actually. I like this. और ये उसके कंट्रास्ट में वो फ्यूचरिस्टिक है और ये खैर ये 1973 की है, सो you can't expect the same type of innovative design in this one. और ये तो उससे भी पुरानी है. And this is the G310R. ये तो इंडिया में भी बिकती है. आई थिंक 300 सीसी की है ये. हाँ छोटी है, पर इसका डिज़ाइन वही S1000RR के जैसा ही है कुछ. अब मैं ये टॉप लेवल पे जा रहा हूँ सबसे. ये अच्छी है लेकिन डबल आर की बात ही अलग है. मेरी ड्रीम बाइक की बात ही अलग है. अब देखते हैं ये टॉप फ्लोर पे कौन सी हैं. उसके बाद ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा म्यूज़ियम का आई थिंक. पता नहीं नीचे जाते हुए आई एम नॉट श्योर इफ देयर आर एनी मोर एग्जिबिट्स. फिर हम जाएंगे सेकंड बिल्डिंग में. ये कौन सी है? 1988 की BMW K1. उस ज़माने के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक लग रही है. ओह दिस वन इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड. अच्छा, दिस इज़ लाइक Hayabusa. दिस इज़ 1200 cc. ये तो माउंटेन बाइक टाइप की है. ये कौन सी है? R1200 एंड R1150. तो ये कौन से टाइम की है भाई? (1918) ऑनवर्ड्स. अब ये एक फ़ोटो सेशन करने के लिए बाइक्स हैं S1000R एंड सम अदर वन जो कि पुराने ज़माने के हिसाब से है. उस पर तो मैंने करा लिया फ़ोटोशूट सा. फ़ोटोशूट क्या, फ़ोटो ही खींची, वीडियो तो बनाया नहीं. अकेले ट्रैवल करने में यही प्रॉब्लम होती है. आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती एक तो यहाँ पे. तो वही है कि मैंने बोला था वीडियो ले लो, बंदे ने फ़ोटो खींच दी. पर वो फर्जी वाली बाइक पे खींची है ना पुराने ज़माने के हिसाब से. मेरे को तो S1000R पे खिंचवानी थी बट वो तो खींची नहीं. मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि हर कोई चाहता है दैट दे गेट अ फ़ोटो और अ वीडियो ऑन दी फ्यूचरिस्टिक बाइक. सो या क्या कर सकते हैं. सो गई चांस भाई. अब तो असली में चांस ही मिलेगी जब BMW कभी लूँगा ज़िंदगी में. तो आई होप कभी BMW वाले स्पॉन्सर कर दें मुझे. दैट वुड बी a dream come true for me, but I still have a long way to go before that. Please come to the information counter. What is this? Some kind of a racing bike cum car. ये फिनिश में लिखा है क्या? अब मैं जा रहा हूँ नीचे इस एस्केलेटर से एंड देन I'll go to the other part of the building. अच्छा ये स्पाइरल जो है यहाँ पे ये सब क्रॉस हो गया अपने आप ही. I don't have to go down the spiral again. सीधा मैं यहाँ से नीचे पहुँच जाऊँगा. कन्वीनियंट है, अच्छा है. बिल्डिंग की सेकंड साइड पे चलते हैं and I'll record over there. Then see you there. Now this side of the museum is the automobile section. तो यहाँ से अब गाड़ियाँ दिखेंगी सारी. मोटर एंड मतलब अब कार्स की हिस्ट्री और सब दिखेगा. अभी तो हम बाइक वाले पे गए थे सेक्शन में, वो हमने देखा था पूरा. Now this is the automobile section, so yeah, let's check it out. और मैं
बात कर रहा था कि कार सेक्शन है, और जैसे ही मुड़ा तो मेरे को बाइक्स दिख गई वापस। ये क्या चक्कर है? वेल, बाइक से देख लो फिर, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, दोनों है ये, बाइक्स का भी है एंड कार्स का, दोनों का ही है ये। तो वो जो सेक्शन था वो वैसे ही एक स्पेशल सेक्शन था टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइक्स में ही, क्योंकि ये सब बाइक्स देखो अलग हैं। मे बी कुछ कुछ सेम है बट मोस्ट ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ अर्लियर। ये ऐसे वॉकवेज हैं पूरे म्यूज़ियम में, इधर से उधर पूरे ब्रिजेस जाते हैं ऐसे। वहाँ से मैं आया हूँ एंड ये भी एक 1938 की बाइक है। दिस इज़ द चैसी ऑफ द व्हीकल्स। ये BMW i3 की चैसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सही है, 2013 की जो है i3। वैसे तो मुझे इनकी i8 बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्हीकल थी, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से बंद कर दी। अगर बंद नहीं होती तो आई वुड हैव लाइक टू बाय दैट व्हीकल मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर। देखते हैं, सेकेंड हैंड मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। बट अ मैन कैन ड्रीम, राइट? अरे वाह, ये कौन सी है? विंटेज 1939 की BMW 328। Se no si incriccava, se lo cambiava. Perché giustamente il sincronizzato सुपर लगेरा। सुपर लगेरा जो होते हैं वो बेसिकली अल्ट्रा फाइन लग्जरी मॉडल्स होते हैं, उनका नाम होता है सुपर लगेरा। तो ये उस ज़माने की है सुपर लगेरा, दिख ही रहा है उस ज़माने के हिसाब से भी क्या फाइन क्लासी कार। अच्छा, ये मोटर स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया अब हम। तो ये रेसर्स की वो है यूनिफॉर्म्स, एंड दिस इज़ द F1 रेसिंग कार्स। ये देखो 320i फ्रॉम 2005, ये इसका इंजन है। एंड दिस इज़ द इंजन ऑफ द M3 GTR। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही कार है जो NFS मोस्ट वांटेड की फाइनल लेवल में मिलती है, ये वाली M3 GTR। आई थिंक वही कार है, याद नहीं आ रहा, बहुत पहले खेली थी वो गेम मैंने। और ये एयरक्राफ्ट इंजन है BMW के, ऐसे वाले का, ये उसका इंजन है। वाह, ये कौन सा इंजन है भाई? ये भी 1944 का जो एयरक्राफ्ट था उसका इंजन है ये। और मैं नेक्स्ट सेक्शन तक चल रहा हूँ तो मेरे को ये लेफ़्ट साइड पे दिखी, पता नहीं कौन सी कार है बट दिखने में तो अच्छी खासी है। चलो इस सेक्शन में आएंगे, अभी तो सीधा ही चलते हैं। अच्छा, इस सेक्शन में BMW 5 सीरीज़ है, शुरू से लेके आज तक की। ये सबसे पुरानी 5 सीरीज़ है उधर वाली, ये 1979 की है 5 सीरीज़, यहीं से शुरू हुई थी। ये 96 की है, ये है 94 की, ये है 98 की। अब ये डिज़ाइंस थोड़े से न्यू लगने लग गए हैं, अभी तक तो बड़े पुराने से डिज़ाइंस थे। दैन दिस इज़ द 520D फ्रॉम द ईयर 2007। ये थोड़े क्लासी डिज़ाइंस हो गए अब। दिस इज़ फ्रॉम 2014, दिस इज़ फ्रॉम द ईयर 2018, एंड ये फाइनल जो है i5 e-drive, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फ्रॉम 2023, इसी साल आया है ये। अभी तक जितनी कार्स आई हैं फ्रॉम 1970s to 2010s, all the BMWs till now
उन सबके नाम लिखे हैं। वाह, ये तो सिर्फ एक स्लाइड शो टाइप का कुछ है। 2022 BMW i4 i3 99 324D। अपने यहाँ तो ऐसी आती भी नहीं, अपने तो 320 या 330 आती है बस। ओके, दिस सेक्शन वाज द एडवर्टाइजिंग एंड दिस हेड इज़ रोड रेसिंग। ये रोड रेसिंग की है। अरे वाह, क्या बाइक है। कौन सी है ये? आर तो दिख रहा है। अरे वही है अपनी S1000RR। बट दिस इज़ द ट्रैक मॉडल, इसलिए ये सब इस पे डीकैल्स और वाइनिल्स ये सब जो अलग अलग लगे हैं लेबल्स। रेसिंग sidecar. Which one is this? R1100S। अभी कोई बैठा हुआ है इस पे, तो मैं फेस नहीं दिखाऊंगा उसका, क्योंकि ऐसे कैमरे पे दिखाना नहीं चाहिए। यार यहाँ पे बैठाते तो मज़ा आ जाता। मेरा इतना मन कर रहा है इस बाइक पे बैठने का, फ़िलहाल तो ड्रीम ही करते रहो। चलो, व्हाट्स नेक्स्ट? ऑफ रोड रेसिंग। अच्छा, जैसे माउंटेन बाइकिंग होती है ना, ये उस टाइप की है। और ये स्पीड रिकॉर्ड बनाती है व्हीकल। इसका स्पीड रिकॉर्ड है 279 किलोमीटर पर आवर। वाह, दिखने में तो सबमरीन जैसा है। चलता तो लेकिन उस पर ही है। नीचे व्हील्स हैं ये, these are wheels beneath। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड साइड कार है ये। 1955 की बनी हुई, इतनी पुरानी है ये। ये सब ट्रॉफीज जीती हैं इस कार ने। वाह, इतनी सारी। ये भी एक और है, लटकी हुई है यहाँ पर उसके जैसी। अब ये क्या सेक्शन है? अच्छा, दिस इज़ हाउ दे डेवलप द कार्स। ये मोल्ड टाइप का बना हुआ है। ये देखो, इसकी पूरी चैसी जो इसका मोल्ड है, ये कैसे बनाते हैं। एंड व्हील्स तो नॉर्मली हैं। कौन सी वाली होगी ये? 5 सीरीज़ या 3 सीरीज़? आई थिंक ये 5 सीरीज़ है। दिस इज़ अ क्ले मॉडल ऑफ द BMW S1000RR। लुक्स सो रियलिस्टिक। अरे यार, ये कौन है लोग? मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ जाके वहाँ ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। ये जो सामने दोनों जा रहे हैं, ये लड़का लड़की से। तुम्हें दिख तो रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ सामने, तब भी अकल नहीं आ रही। तुम थोड़ा दूर बातें कर लो भाई, या थोड़ा वेट कर लो यार। हर किसी को मैनर्स नहीं सिखा सकते ना, क्या करें। वैसे ये सारा पढ़ सकते हो, यहाँ पे सारा एक एक स्टेप लिखी है, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू इंजीनियरिंग टू डिलीवरी प्रोडक्शन एवरीथिंग। बट अभी कौन पढ़ेगा बैठ के इतना सारा। यहाँ लोग बस ये एग्जिबिट्स देखने या फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। मैं भी इसलिए आया हूँ, लेकिन मेरा एक और मकसद है भाई, मेरे को तो आपको दिखाना है। अरे वाह, वो दिस इज़ अ क्लोज्ड वो एग्जिबिट। मेरे को लगा ओपन है उस साइड से। मैं सोच रहा था इसमें सीट में बैठ के ज़रा थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँ। अच्छा, यहाँ से कलर अलग है। दिस इज़ अ डिफरेंट कलर। वो है, वहाँ से ग्रीन था, ग्रीन नहीं सॉरी ग्रे था। चलो, ओके, सो
दिस सेक्शन इज़ लिमिटेड टू दीज थिंग्स ओनली। चलो यार नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। नाउ दिस इज़ दी, ये जो एग्जिबिट मैं ऊपर से देख रहा था नीचे, और मैं नीचे आ गया हूँ। ये अच्छी है, 1200 K1200। दिस इज़ 1200 cc लाइक Hayabusa। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्शन। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दिस इज़ द बैटरी। ये वॉल बॉक्स, चार्जिंग एट होम, ऐसे चार्ज होती हैं कार्स। आप में से जो लोग ओन करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको तो ये सब आइडिया होगा कैसे चार्ज करना है, कैसे मेंटेन करना है। और ये iX, दिस इज़ अ न्यू कार। इंडिया में भी बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, मेंटेनेंस टू। ये इसका अंदर का देखो, टायर साइज़ तो बहुत ही बड़ा है। आधा मॉडल है ये सिर्फ। एग्जिबिट, और ये ऊपर कौन सी है? ओके, दिस इज़ द चैसी ऑफ, ये i8 है क्या, कौन सी है? i3, अच्छा i3 है। पूरा उसको डिसअसेंबल किया हुआ है। सो वेलकम बैक टू द विंटेज कार सेक्शन। फिर से ओल्ड टाइम्स में पहुंचा दिया हमें। कौन सी है ये? 1956 की BMW 503। अरे वाह यार, ये कार लेनी चाहिए। गैराज में होनी चाहिए एक तो S1000RR और एक ये कार। इसको लेके चलो घूमने। पर आप इसको रख के देखो दिल्ली में, पहले दिन ही स्क्रैचेस मार देंगे लोग, ऑटो वाले ठोक देंगे। बट क्या बात उसको चलाने में। ओहो, ये कौन सी है? अरे वाह, लुक्स मैग्निफिसेंट। BMW Z8 1999 का मॉडल है ये। सही कार है। ये है BMW 850। ये भी 2000s का ही मॉडल लग रहा है मुझे, या लेट 90s का होगा या 2000s का होगा। ये कौन सी है? ये लिखा गया, अच्छा Z1। 1988 का मॉडल है। ओए हो, इतना पुराना। ये देखो क्या लग रही है कार तो सामने से। ओहो, दिस इज़ अ विंटेज कार। ये हुड देखो, पुराने ज़माने का हुड, स्टीयरिंग व्हील, हॉर्न भी इनका तो ऐसे होता था। ये गियर देखो इसका। कौन सी है ये? 1955 की है, BMW 502। डिज़ाइन तो बहुत ही क्लासी है यार। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मीटर गेज हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्टीम इंजन्स या उस टाइम के वॉल्स और इन सब चीज़ों के होते थे। यहाँ पे ये लोग बैठने ही नहीं दे रहे। इसमें लिखा है प्लीज़ डू नॉट टच। ये कार्स में बैठने दे तो क्या मज़ा आए। यहाँ पे तो इतना अच्छा फ़ोटोशूट करूँ मैं। अरे यार, बाइक वाले पे करना चाहिए था, बट इतनी भीड़ थी कि क्या करता मैं। या तो जर्मनी आओ लोगों के साथ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ आओ, क्या बात हो तब तो। वैसे किसी दिन नहीं, जिस दिन भी, रुको मैं आपसे बात करता हूँ डायरेक्टली। ऐसी एक माइंड में एक थॉट आया कि जिस दिन भी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को
एक लकी ड्रॉ बिठाऊंगा और उनको लेके जाऊंगा अपने साथ एक ट्रिप पे। दैट वुड बी सो कूल। कहीं भी इंडिया में या इंडिया से बाहर देख लेंगे, जैसे भी अपने पैसों पे फुल क्या बोलते हैं, फुल खर्चा पे ट्रिप, फुली पेड ट्रिप पे अपने सब्सक्राइबर्स को लेके जाऊंगा कहीं। अच्छा होगा। मुझे तो नेटवर्किंग करना वैसे ही अच्छा लगता है और अपने सब्सक्राइबर से कनेक्ट करने में क्या मज़ा आएगा। तो ऐसा ड्रीम है मेरा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब भी होंगे तो हाँ ये मैं करूँगा। चलो लेट्स गो बैक टू व्यूइंग द म्यूज़ियम। ठीक है, तो ये सब कार्स हैं यहाँ पे। अब हमें कौन से सेक्शन जाना है? यहाँ तो हाइड्रोजन कार्स है। अच्छा ये तो एग्ज़िट आ गया। ना एग्ज़िट पे नहीं जाना भाई अभी। वहाँ पे टूर वैगन्स हैं, चलो वहीं चलते हैं। लेट्स गो एंड लुक एट सम टूर वैगन्स। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 5 सीरीज़ की कार्स क्यों थी? 7, 3 ये सब क्यों नहीं थी? पता नहीं उसका रीज़न क्या है। वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ भी नहीं रहा ना, सो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये कौन सा व्हीकल है? 1968 का BMW 2002 Ti। और ये छोटी सी कार शुरू होते ही ख़त्म हो गई। दिस इज़ दी 1955 मॉडल BMW i7। ये क्या नाम हुआ भाई? i7। ये कार तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। और ये इसके एक्सेसरीज़ हैं इस कार के। ये ड्राइविंग व्हील, टूल्स, रेडियो, ये क्या चीज़ है ऊपर? आई डोंट नो। ट्रांजिस्टर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। This was known as the lovable bubble car. This is one of the most unusual cars in motoring history. लगी रही है, पता नहीं क्या है, ऑटो है, कार है, looks weird. बहुत ही अजीब लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन में अब थोड़ी 7 सीरीज़ तो मेरे को दिखने लग गई हैं। ये कौन सी हैं? 6 सीरीज़, 5 सीरीज़ और वो ऊपर वाली 7 सीरीज़ है जो जिसका यहाँ से व्यू नहीं आ रहा। और ये नीचे 3 सीरीज़ है। अच्छा ये लिखी, ये हैं ये चारों कार्स। नीचे वाली 323i, then 520 is this one white, then the blue is the 633 and the topmost one is the 745. देखो M का लोगो आ गया यहाँ पे। M मतलब कि these are the engines of these cars are more powerful, sports या racing या वही बेसिकली स्टाइल दिखाने के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे जर्मनी में तो जो स्पीड है रोड पे, दैट इज़ नॉर्मल गाड़ियाँ ही 120, 130 तो चलती हैं एवरेज, मिनिमम, एवरेज भी नहीं मिनिमम। तो यहाँ पे यू कैन हैव दीज कार्स विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे तो बल्कि उस स्पीड से नीचे जाओगे, स्लो डाउन कर जाओगे तो चालान कट जाएगा, इस बेसिस पे कि आप 130 मान लो, इफ़ दी स्पीड ऑन दी हाईवे इज़ 130 km/h और आपने 120 पे कर दी गाड़ी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और ऊपर से चालान भी ठुकेगा आप पे। अब इंडिया में तो 130 पे मेरे ख्याल से यमुना एक्सप्रेस वे या फिर वो जो नई रोड बनी है दिल्ली से मुंबई, उसके अलावा पता नहीं कौन सा हाईवे और है जिस पे चला सकते हैं 30 स्पीड पे। आई एम नॉट श्योर। ये देखो दीज आर दी कार्स M1। अच्छा ये M सीरीज़ की सबसे पहली कार्स हैं, तभी दिखने में दीज आर फिनोमिनल। ये M इंजन है, M पावर इंजन। This is the 1999 M Roadster. These are some other M series cars.
2011 मॉडल BMW M3 GTS रेसिंग कार है प्रॉपर, पर दिखने में कितनी क्लासी है। ब्लैक टायर्स, ऑरेंज पेंट, कार्बन फाइबर रूफ। और ये हम आगे मोटर स्पोर्ट सेक्शन में। ओह, लुक एट द स्पॉइलर, मैसिव स्पॉयलर्स। दिस इज द BMW 3 CSL रेन कूपर। BMW बैटमोबाइल है, ये बैटमोबाइल है, उसके जैसा दिखता है ये, आई एम नॉट श्योर। ये कार है फर्स्ट क्लास, BMW M6 GT3, मैसिव स्पॉयलर्स, मैसिव टायर्स। क्या कार्बन फाइबर की बॉडी है, ये लुक्स लाइक इट। M6 GT3, वहाँ पे हमने देखी थी M3 GT, वो और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे वाह, लुक एट दीज ग्रिल्स, दी हेडलाइट्स। ये क्या है बीच में इतना बड़ा ऐसे डिज़ाइन सा, डेंट सा पड़ा हुआ है, मतलब बनाया है। बहुत ही भारी भरकम टाइप की कार लग रही है। ये ऐसे लग रही है जैसे मूवी आई थी ना डेथ रेस, जेसन स्टैथम की, उस टाइप की कार लग रही है मेरे को, बिल्कुल वैसी फील आ रही है इससे। फैबुलस कार। चलो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और ये नेक्स्ट सेक्शन है जो किंग ऑफ रॉक एंड रोल जिसको कहते हैं, एल्विस प्रेस्ली। इस सेक्शन में उसी के गाने बज रहे हैं, स्पेशल सेक्शन दिया है इसको। एंड फाइनली दीज आर द फ्यूचर कार्स, फैबुलस कार्स। कौन सी है ये, नाम भी नहीं समझ आ रहा। विजन, द BMW विजन कॉन्सेप्ट का। तभी ये सेक्शन भी थोड़ा ब्लैक टाइप का ऐसा फ्यूचरिस्टिक जैसा बना है। ओहो, लुक एट द इंटीरियर्स। इलेक्ट्रिक होगी ऑब्वियसली ये, बट इसका वो कितना अच्छा है, द एरोडायनामिक शेप। Look at the tires. This is something from the movie I, Robot. विल स्मिथ की आई थी 2005 में आई थिंक, अगर आपने देखी हो। वैसी लग रही है कार बिल्कुल, जैसे वो चलाता ना ऑटोमेटेड सुपर फास्ट स्पीड्स पे आई, रोबोट मूवी में। ये कार बिल्कुल वैसी लग रही है। 2009 में इसका डिज़ाइन लॉन्च हुआ था, ये BMW विजन एफिशिएंट डायनामिक्स। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कार, ऐसी है नहीं अभी, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई कार आई जो बेसिकली मार्केट चेंज कर दे, गेम चेंजर हो जो, वो इसी डिज़ाइन पे बेस्ड होएगी BMW की। और ये कहाँ पहुँच गए हम, वापस हमें मिडीवल टाइम्स में पहुँचा दिया वापस। नहीं मिडीवल तो नहीं, बट वही पुराने। और ये है कॉन्सेप्ट बाइक ऑफ द फ्यूचर, 2009 मॉडल BMW कॉन्सेप्ट 6। और बस म्यूज़ियम ख़त्म हो गया है, ये लास्ट व्हीकल है। दिस इज़ अ हाइड्रोजन व्हीकल कॉल्ड BMW हाइड्रोजन 7, 2000 का मॉडल है ये। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन कार प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल सीरीज़। ओके, टेस्ट करने के लिए 2000 में प्रोड्यूस हुई थी ये। एक्सपो 2000 में ये अनवेल हुई थी पब्लिक के लिए। क्रायोजेनिक इंजन है बेसिकली इसके अंदर, हाइड्रोजन क्रायोजेनिकली स्टोर करता है ये, यानी -250 डिग्री सेल्सियस पे इन अ डबल वॉल्ड स्टील टैंक। और फिर एक फ्यूल सेल होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इंजन से।
इसकी रेंज है 350 किलोमीटर पर आवर, टैंक कैपेसिटी है 40 लीटर और इंजन है 5300 सीसी का। ओ भाई साहब, ये देखो लिखा है पावर्ड बाय BMW विद सन एंड वाटर, एयर कंडीशन बाय फ्यूल सेल। माय गुडनेस, 5300 सीसी का इंजन, क्या है ये? चलो ये म्यूज़ियम तो ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे इसी के साइड में जो BMW का जो शोरूम है वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कार्स हैं। उसका विजिटर सेंटर है, वहीं जाएंगे हम। लेनी तो है नहीं अपने को फ़िलहाल। चलो फिर चलते हैं आगे। लेट्स गो टुवर्ड्स द शोरूम नाउ। ये मैं उसी स्पाइरल वाले सेक्शन में आ गया वापस, जो पहला पार्ट जो हम गए थे, क्योंकि ये मैं बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा हूँ ऊपर। फिर वहाँ मैं अपनी जैकेट वैकेट बैग लूँगा लॉकर से एंड देन आई विल प्रोसीड टू द शोरूम। So this is the showroom of BMW. इतना मैग्निफिसेंटली बना हुआ है ये अंदर से। जो बाहर से पूरी बिल्डिंग थी वो है अंदर से। यहाँ देखो नीचे लोग एक्चुअली गाड़ियाँ ख़रीदने आए हैं जो डील्स कर रहे हैं, और ये सब खड़ी हैं। दीज आर वेटिंग टू बी सोल्ड, ऑल दीज कार्स। पूरा अराउंड जाके देखते हैं। अरे नीचे फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हो। बस अब मेरा फ़ोटो शूट आने वाला है इसमें। वेट अ बिट। अब ये BMW के शोरूम में देयर इज़ अ रिजर्व्ड स्पेस फॉर रोल्स रॉयस एज वेल एज़ मिनी ऑल्सो। मुझे पहले लगा मिनी जो कूपर जो ब्रांड है मिनी वो BMW की सब्सिडरी है, बट नहीं यार, वो तो ब्रिटिश ब्रांड है और BMW तो जर्मन है। क्या रोल्स रॉयस है, फैंटम। अंबानी जी तो बैठती हैं इसमें, भी किस दिन हम भी बैठेंगे। वो कौन सी आगे वाली देखते हैं। ओके, दिस इज़ द स्पेक्टर। रोल्स रॉयस स्पेक्टर, ये स्लाइड शो है इसका। और ये सिमुलेटर है रेसिंग का, अलाउड नहीं है जाना, नहीं तो मज़ा आ जाता। वर्चुअल रियलिटी क्या लिखा है, योर फास्टेस्ट ड्रीम बिकम्स वर्चुअल रियलिटी। हाँ, सिमुलेटर है ये प्रॉपर। चलो सही है। अभी यहाँ जाने नहीं दे सकते ना हर जगह, नहीं तो इट वुड बी टू मच ऑफ अ केओस। दिस इज़ द iX2। जैसे क्रिसमस के डेकोरेशंस में सजी हुई है। ऑन है गाड़ी? नहीं ऑन नहीं है, बट वो क्या बोलते हैं, ये इसके हेडलाइट्स ऑन है। पीछे से ऐसी दिखती है। iX2 पता नहीं इंडिया में आई है कि नहीं अभी। iX तो आई है या आई एम नॉट श्योर। अभी मैंने म्यूज़ियम में आपको दिखाई थी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार जो ईयर 2000 में अनवेल हुई थी, वो तो पुरानी थी। ये भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल है भाई, लेकिन ये आई वर्जन है। हाँ मतलब वही है, वो भी इलेक्ट्रिक ही थी, ये भी इलेक्ट्रिक है। बट ये तो क्या दिखती है, ऐसी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। तो प्राइस भी इसका ऐसा होगा कि बंदा देख के बैठ जाए। नाम क्या है कार का वो तो लिखा नहीं है। BMW i
अच्छा बस यही नाम है आई, दैट्स इट, दैट इज़ इट। ऑलराइट, दिस इज़ द BMW iX5 हाइड्रोजन, ये है इसका नाम। लुक्स रियली गुड। वैसे देखने वाली बात है, ये हाइड्रोजन जो कार है, ये जो है ये सामने, ये म्यूज़ियम नहीं है, ये शोरूम है ये। इसका मतलब पीपल बाय दिस। इंडिया में तो यार पता नहीं हाइड्रोजन कार लेने के नॉर्म्स हैं भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रूल्स हैं भी। बट ये तो शोरूम है, दीज पीपल आर एक्चुअली सेलिंग दिस कार। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई एम नॉट श्योर कि हाइड्रोजन कार्स को मेंटेन करने के लिए क्या चार्जेस हैं, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। चलो छोड़ो, लुक एट दीज मिनी कूपर्स। ओके, दिस इज़ द मिनी कंट्रीमैन। ये भी मिनी कंट्रीमैन है। ये कौन सी है? रिचार्ज्ड मिनी स्पोर्ट। एक सेकंड के लिए तो मेरे को लगा था ये मिस्टर बीन की कार है, बट नहीं है, ये दूसरी है। उसकी तो रीगल थी, रीगल कंपनी उसकी कार थी। दिस इज़ द BMW XM। आई एम नॉट श्योर इंडिया में है कि नहीं है, बट मैग्निफिसेंट कार वंस अगेन। ऑरेंज कलर काफ़ी डायनामिक लग रहा है, शोरूम के हिसाब से डायनामिक लग रहा है। अभी बाहर जाओगे तो पता नहीं, अजीब ही लगेगा। क्या दिखती है, ऑसम कार। M सीरीज़ है ना ये, और ये है M4 GT4। ये भी रेसिंग कार है, दिख ही रहा है अंदर। रेसिंग गेयर और पूरा अंदर वो सीट फास्टनिंग और ये सेफ्टी इक्विपमेंट सब लगी है। क्या नाम है इसका? M4 GT4। पावरफुल कार है। लुक एट द टायर्स, इतने थिक टायर्स हैं। इंडिया में तो कहाँ चलाओगे यार इनको। ये कार्स हैं कि एक बार आप स्पीड पकड़ लो तो फिर ये नहीं कि आप रुक रहे हो। सिटी ट्रैफिक के लिए थोड़ा ना ये कार्स। ये तो है कि भाई 0 to 100 जाए 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। सिटी में आप जाके देखो, आगे वाली 10 गाड़ियाँ ठोक दोगे। तो ये सब कार्स का तो फ़ायदा नहीं है इंडिया में, अनलेस आप ऐसी जगह रहते हो जो हाईवेज़ के लिए फेमस है। अब मुझे नहीं पता, दिल्ली गुड़गांव में जो मैंने आपको दोनों हाईवे बताए थे, एक तो दिल्ली मुंबई जो हाईवे है वो जो नया बना है, और एक यमुना एक्सप्रेस वे और जो भी आगरा वाला हाईवे। उसके अलावा मुझे नहीं पता ये सुपर फास्ट हाईवेज़ कौन से हैं नॉर्दर्न इंडिया में। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख देना, या इवन पूरे इंडिया में भी कहाँ पे हैं, आई डोंट नो। मेरे को बता देना कमेंट्स में इफ़ यू नो। बट ये है कार, ऑसम कार। तो बस यही है शोरूम। ऊपर भी पड़ी थी वो कार जो मैंने आपको दिखाई थी, वेटिंग टू बी सोल्ड। अब उनको इंडिविजुअली जाके देख के क्या करना है, वो तो उन्हीं को ही अलाउड है देखना जो लोग ख़रीदना चाहते हैं। अब भाई यहाँ मैं ख़रीदने तो आया नहीं, मैं तो सिर्फ दिखाने आया हूँ आपको घुमाने आया हूँ यहाँ पे। तो ये पूरी बिल्डिंग है, इतनी सही स्ट्रक्चर है, ये लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम, ब्यूटीफुल। चलो फिर यार कंक्लूड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। कोशिश करूँगा कि इसको आधे घंटे में एडिट करूँ, बट लंबा ही होगा ये, क्योंकि बहुत सारी जगहें दिखाई हैं मैंने, बातें बहुत की हैं। तो आज का दिन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, Day 3 ऑफ म्यूनिक। कल मेरा आखिरी दिन है म्यूनिक में, उसके बाद मैं जाऊंगा वेस्टर्न जर्मनी। अभी तो मैं सदर्न साइड में हूँ, वो धूप बहुत तेज़ है। तो मैं जाऊंगा वेस्टर्न जर्मनी और दिखाऊंगा कौन से सिटीज़ में जा रहा हूँ। तो चलो वहीं मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए तो सांस में सांस आई है। या प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियोस ताकि और लोगों तक पहुँचें। अब हर कोई तो नहीं आ सकता यहाँ जर्मनी आके ये सब चीज़ें देखने। मुझे एक भगवान की तरफ से एक मौका मिला कि मैं आ पाया यहाँ पे, मैंने आप लोगों को दिखा पाया। सो प्लीज़ आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कुड लाइक द वीडियो so that it helps get spread to other people who want to see the museum, who are fans of BMW just like me. ठीक है, मिलते हैं फिर।
See you tomorrow. Bye. Have a nice day.